हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या समाज, जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, क्या वो हमारी पर्सनैलिटी को जीरो बनाना चाहता है? क्या उसकी ये इच्छा है? करेक्ट। तो इस वीडियो में हम उन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि आखिर इस टाइटल का मतलब क्या है। करेक्ट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या है और सोसाइटी उसको कैसे हमारे जीरो बनाने में कार्य करती है। देखो, सोसाइटी में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको सिखाते हैं, तौर तरीके सिखाते हैं, इस सोसाइटी में हमको कैसे रहना है। करेक्ट। और ये सारी चीजें हम कैसे सिखाते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। करेक्ट। सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम, जो कि एक बच्चा, जैसे मैंने एक पुराने वीडियो में बताया था कि जब भी बच्चा पैदा होता है, करेक्ट, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो वो सोशल नहीं होता है, वो होता है असोशल। करेक्ट। उसको हम बोलते हैं ओके समाज तटस्थ। ओके। समाज तटस्थ। ओके। तो असोशल बच्चे को सोशल बनाने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो असोशल बच्चा जो कि समाज से बिल्कुल परे है, उसको पता नहीं कि आखिर समाज क्या होता है, और धीरे धीरे हम उसको सिखाते हैं कि देखो, इस समाज में ऐसे रहते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और सब चीजें सिखाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। करेक्ट। अब दूसरी चीज आती है कि पर्सनैलिटी होता क्या है। व्हाट इज पर्सनैलिटी? करेक्ट। तो इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया था पहले। ओके। तो पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। करेक्ट। तो वो कैरेक्टरिस्टिक हम, कुछ चीजें पैदा होती हैं उन चीजों को लेके, और कुछ चीजें हम समय के साथ सीखते हैं। तो इन सारी चीजों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन। करेक्ट। यूनिक कॉम्बिनेशन। देखो, ऐसा कोई भी मनुष्य इस संसार में नहीं है जिसमें कि जो तुम्हारे अंदर पर्सनैलिटी के गुण हैं वो उसमें ना हो। करेक्ट। डिफरेंस कहाँ आता है हर बंदे में? कि उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो परसेंटेज है। करेक्ट। जैसे मान के चलो, तो किसी बंदे के अंदर, ओके, मान के चल लेते हैं कि उसके अंदर 10 ऐसे ABCDEFGH लेके, ओके, 3 लेके चलते हैं, उसके अंदर करेक्टरिस्टिक हैं। अब किसी के अंदर ये करेक्टरिस्टिक 10% हो सकती है, किसी के अंदर ये 50% हो सकती है, किसी के अंदर ये बाकी का बचा 40% हो सकती है। हाँ? किसी दूसरे व्यक्ति में ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो परसेंटेज का जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, वही उसको एक यूनिक बनाता है बाकी लोगों से सोसाइटी में। करेक्ट। तो व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज द यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम द ऑल सोसाइटी। करेक्ट। अब सोसाइटी हमको चाहती क्या है? सोसाइटी चाहती है, करेक्ट, अब देखो, सोसाइटी हमको कैसे इसको जीरो बनाने में लगी रहती है। सोसाइटी का मान के चलो एक ढांचा है। सोसाइटी चाहती है कि हर बच्चा, जो एक उसका एक फ्रेमवर्क है, उसके जैसा हो, मतलब उसकी फोटोस्टेट हो जाए। करेक्ट। जैसे कोई एक मनुष्य है, ओके, जो कि बहुत ही अच्छा एक कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो कोई एक टिपिकल जैन धर्म का आदमी है। ओके। अब तुमने उससे बात किया, और बात करने के बाद तुम्हें लगा, अरे यार, ये तो इसका सोचने का तरीका, दिखने का, करने का, बोलने का सब तरीका बिल्कुल जैन धर्म जैसा है। करेक्ट। मैं जैन धर्म को यहाँ पर बुरा नहीं मान रहा हूँ। ओके। मतलब ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं बस एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ। करेक्ट। तो अब मान के चलो कि उसका जो बच्चा हुआ, वो भी एग्जैक्टली सेम कर रहा है। ओके। दिखने में भी वैसा ही है, बिहेवियर भी उसका वैसा ही है, कपड़े भी वैसे ही पहने हैं, खाना भी वैसा ही खा रहा है। करेक्ट। बिहेवियर भी वैसा ही है। तो बेसिकली समाज उससे वही चाहता था और वही वो बन गया। तो उस समाज का जो एक कॉम्बिनेशन था कि इसमें ये क्वालिटी 10% होनी चाहिए, ये 20%, ये 30%, ये 40%। करेक्ट। और फाइनली जब तुमने सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वही परसेंटेज उसमें डेवलप कर दी, मतलब तुमने फोटोस्टेट बना दिया। करेक्ट। तो वो, उसमें जो यूनिकनेस का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या हो गया? जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी का डेफिनेशन ही है कि तुम सोसाइटी से कितने यूनिक हो उस कॉम्बिनेशन में, और तुम यूनिक हो ही नहीं क्योंकि तुम एग्जैक्टली वही बन गए। करेक्ट। तो जनरली सोसाइटी
क्या चाहती है सोसाइटी, हमारी पर्सनैलिटी को जीरो बनाने के प्रयास में हमेशा लगी रहती है। और जो लोग इस सोशलाइजेशन प्रोसेस को ब्रेक करके एक यूनिक तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को निखारते हैं, करेक्ट, उनको वो सोसाइटी में एक अलग रुतबा रखते हैं, करेक्ट, और या उनका अलग एक एटीट्यूड रहता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा था कि सोसाइटी हम हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको कई बार जीरो बनाने में लगी रहती है। और अगर हम ज्यादा सोशलाइजेशन कर दें, करेक्ट, किसी बच्चे का, तो वो गोलू टाइप का बन जाएगा, करेक्ट, और बिल्कुल जैसा कि सोसाइटी चाहती है, एक फोटोस्टेट बन के बाहर निकलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की जो यूनिकनेस है, हमको उस पर डेवलपमेंट करने में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन में। एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन उसके बाद उस बच्चे के जो अंदर यूनिकनेस है उसको निखारने में हमको ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए, ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, करेक्ट। होप इस वीडियो के थ्रू हम इस बात पर थोड़ी सी चर्चा कर पाए हों कि कैसे सोसाइटी हमारे पर्सनैलिटी को जीरो बनाने में लगा रहता है। होप अगर आप इस तथ्य से सहमत हुए और जो मैंने लॉजिक दिया उससे सहमत हुए, तो कमेंट कीजिए इस कमेंट बॉक्स में, करें, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने मित्रों के साथ। ओके, धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।